अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा पैच वर्क, जो कि हम कुर्ती पर बनाएंगे और लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेट लिया है जिसके ऊपर पहले से ही काम किया हुआ है। तो इस नेट का जो है मैंने पहले भी वीडियो डाला है मेरे दूसरे चैनल पर। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे कुछ जो है वो सीक्वेंस के काम इसके ऊपर किया हुआ है। तो इससे ही हम जो है हमारा आज का पैच बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे कट करेंगे। पहले ये देखिए इस तरह हमारे पास जो है वो छोटे छोटे फ्लावर्स जमा हो जाएंगे। तो 4 जो है सीक्वेंस को लेके यहाँ पे ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो इस तरीके का अगर आपके पास कोई फैब्रिक है नेट का या फिर कोई दूसरा भी फैब्रिक है जिसके अंदर कुछ इस तरीके का फ्लावर बना है, तो आप जो है वो कट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कट किया है। इसी तरीके से मुझे जो है थोड़े और फ्लावर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से कट करके इसे अलग कर दूँगी। तो इतना करने के बाद में ये जो नेट दिखाई दे रही है इसे हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। तो फिनिशिंग करने के बाद में ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसे अलग किया है। तो थोड़े से निकाल के मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है इसे अलग कर दिया है। तो ये बहुत ही आराम से और आसानी से नेट जो है अलग हो जाती है और यहाँ साइड से कोई फैब्रिक भी नहीं निकलता है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमें जो है और भी फ्लावर्स को कट करके अलग कर लेना है और उसके बाद में फिर हम हमारे डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इसमें और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो मुझे जितनी की ज़रूरत होगी उतनी मैं यहाँ पे कट करके अलग करूँगी। और उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लावर का बंच आप देख सकते हैं। तो इस पैच को भी हम अलग कर देंगे। तो एक ही पैच से हमें जो है वो नेक डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम एक बड़े फ्लावर को इसमें से अलग करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अलग कर दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा इसके अंदर रहेगा इसे भी हम निकाल देंगे कट करके, और इस डिज़ाइन को जो है हम एक अलग तरीके से जो है यहाँ पे फिनिशिंग देंगे। ये देखिए जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है फैब्रिक नेट का वो हम निकालेंगे, और साइड से जो डिज़ाइन अनइवन लग रही है उसे भी हम सही कर देंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने इतना कट किया है, साइड से भी बाद में हम कट करेंगे। और जितने भी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसे भी मैंने अलग कर दिया है और भी मैंने यहाँ पे कट करके रखे हैं। तो सारे फ्लावर्स को सबसे पहले हम सब रेडी करके रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स को देखिए इस तरह रेडी करके रख दिया है। हमारे पैच बनाने के लिए हमने जो है इस फ्लावर को रेडी करके रखा है, और साथ में यहाँ पे हमें एक गोटा लेस की ज़रूरत होगी। तो इतना करने के बाद में हम हमारे पैच को अब बनाना स्टार्ट करेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा कट करके फिनिशिंग कर देंगे। तो पैच बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है कुर्ती की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर ली है, और ये जो नेक वाला हिस्सा है इसके नीचे ही मैंने पेपर पेस्टिंग को स्टिक कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसमें हम ऊपर से अलग से जो है वो पैच बना के नहीं लगाएंगे, बल्कि हम डायरेक्ट जो है कुर्ती के ऊपर ही इस डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें जो है वो पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देना है। तो इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 13 इंच तक रखी है, और चौड़ाई मैंने यहाँ पे देखिए 10.5 इंच तक ली है। आप 11 इंच भी ले सकते हैं। तो डिज़ाइन के हिसाब से हम यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई को रखेंगे, और जो है मैंने यहाँ पे प्रेस से इसे अच्छी तरीके से स्टिक कर दिया है। इसके बाद में इसे हम हाफ़ करेंगे, और हाफ़ करने के बाद में यहाँ पे एक क्रीज़ आ जाएगी और यहाँ पे हमें निशान लगाना है। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई के लिए यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ पे जो लेंथ हम रखने वाले हैं नेक की वो हम 5 इंच तक रखेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं रख रहे हैं। तो 5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। एक बॉक्स हम यहाँ पे बनाएंगे, कॉर्नर में यहाँ क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो नेक है वो ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ सेंटर पे हमें इस पैच को अटैच करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं कि कितना गैप हमें छोड़ना है ऊपर से। तो ये देखिए जितना हमने पेपर पेस्टिंग लगाया उस हिसाब से हमने यहाँ पे जो है वो मार्किंग कर लेना है इसकी। तो 13 इंच के करीब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और उसके बाद में जो है इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सेंटर में। ये देखिए, तो एक तरफ हमने जो है यहाँ पे इसकी मार्किंग कर दी है। अब इसकी जो मार्किंग है वो दूसरी तरफ भी हमें करनी है। तो उसके लिए फैब्रिक को हम दोबारा से इस तरह उल्टा करके फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें जो है इस तरह रखना है इसे, और दोबारा यहाँ पे हाफ़ फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम टैप करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी इसका निशान आ गया है, इसे डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने निशान को कंप्लीट कर दिया। तो हमारा जो नेक है यहाँ पे बन गया है। अब हमें यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन देनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हमारे इस पैच को लगाएंगे जो हमने यहाँ पे बड़ा वाला लिया था। ये देखिए इस पैच को।
तो इसे हम जो है इस तरह रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में करते हुए हमें रखना है। और यहाँ पे हम सारी पिन लगा के इसे अटैच करेंगे सबसे पहले। तो इतना करने के बाद में एक और एक्स्ट्रा फ्लावर हम नीचे की तरफ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट नहीं लग रही थी। ये देखिए इस तरह। और बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे अलग से मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पे हमने नेक की मार्किंग की थी, यहाँ से हम 1/2 इंच के करीब पे मार्क करेंगे। आप चाहें तो 1/4 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम निशान लगाएंगे और उसके बाद इन निशानों को आपस में इस तरह जॉइंट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने एक और लाइन को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन और बना दी है। इसके बाद हम दोबारा से जो है वो 1 इंच की दूरी पर अब मार्क करेंगे और दोबारा से हम इसी तरह मार्किंग करने के बाद में इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे हमें जो है वो नेक के बाद 2 लाइन और एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है हमारी डिज़ाइन के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से इसे निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे ये पतली वाली गोटा लेस लेनी है। तो इस लेस को हम यहाँ पे अटैच करेंगे जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है। तो सबसे पहले हम जो है एक लाइन पे लगाएंगे, उसके बाद में हम सेकंड लाइन पे इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए हमें यहाँ पे धागा जो है सेम लेस की कलर का लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन थ्रेड जो है वो लिया है, ऊपर जो हम लगाएंगे। और नीचे लगाने के लिए हमें फैब्रिक के कलर का ही लेना होगा धागा। ये देखिए इस तरह। और ये नीचे मैंने सेम फैब्रिक के कलर का लगा दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो लेस है वो गोल्डन ही रहेगी ऊपर से, नहीं तो अगर हम कलरफुल धागा यूज़ करेंगे तो उसका कलर भी जो है वो मरून आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पिन निकाल देंगे और सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई सबसे पहले सेंटर में लगा के हम इसे अटैच कर देंगे। और ये जो फ्लावर हम अलग से लगा रहे थे, यहाँ पे इसे सेट करेंगे और सिलाई से हम इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। और इसके नीचे दोबारा से हम एक और फ्लावर लगाएंगे ताकि हमारा जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा दिखाई दे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्लावर भी लगा दिया है। तो अब हमारा जो पैच है वो सेंटर से बिल्कुल अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हमें साइड साइड की सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। तो हमारी डिज़ाइन जैसी बनी है उस हिसाब से हम मशीन को यहाँ पे इस तरह सुई को घुमाएंगे और इस तरह गोल गोल करते हुए हम इस पर सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सेम ऐसे ही पैच आप कटिंग करके स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं, दामन पर भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप प्लाजो पैंट बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस तरीके का पैच बना के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई को कुछ इस तरीके से ही लगाया है और धागा सेम यूज़ करने की वजह से जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने इस पैच को कैसे अटैच किया है। ये देखिए इस तरह हम घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पैच को लगा दिया है और लगने के बाद में पैच कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर हम गोटा लेस को लगाएंगे। तो जो लाइन हमने बनाई है उसी के ऊपर गोटा लेस को लगाते हुए साथ में हम फ्लावर को भी अटैच करेंगे। तो ऊपर हम फ्लावर को नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच तक छोड़ना होगा, जो कि शोल्डर अटैच करने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है। तो उतनी दूर हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ये देखिए इतना हमारा जो है वो फैब्रिक चला जाएगा शोल्डर को जॉइन करने में। उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पर फ्लावर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो मार्किंग कर लेनी है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको यहाँ पे कितने फ्लावर्स लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। उसके बाद इसी मार्किंग के ऊपर हम जो है वो लेस को भी लगाते जाएंगे और उसके ऊपर हम इस फ्लावर को भी रखते जाएंगे। सबसे पहले हम एक ही सिलाई में इस फ्लावर को अटैच करेंगे और बाद में हम इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन हमारी बनने वाली है। तो इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और सारे फ्लावर को जो है इसमें अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी जो है एक लाइन कंप्लीट कर दी है।
एक्स्ट्रा जो धागा रहेगा वो हम कट कर देंगे। और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा के इस फ्लावर को अच्छे तरीके से अटैच कर देना है, नहीं तो ये आपस में जो है इस तरह मुड़ जाएंगे। तो बस यहाँ पे डबल सिलाई एक बार कर देना है, तो इससे जो ये फ्लावर है वो अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगा फैब्रिक के ऊपर। तो इसके बाद में हम दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट करेंगे सेम इसी तरीके से। अब हमें फ्लावर को इन दोनों फ्लावर के बीच में लगाना है। तो सबसे पहले हम दोबारा से मार्किंग कर देंगे कि हमें कितना गैप छोड़ना है, और फिर उसके बाद में हम लेस को रखते जाएंगे और इसके साथ में फ्लावर भी रखेंगे और साथ में अटैच करेंगे। ये देखिए, इतना करने के बाद में यहाँ ऊपर की तरफ बहुत कम गैप है, तो यहाँ पे फ्लावर को हम दोबारा से एक छोटा सा बना देंगे और यहाँ पे इसे इस तरह अटैच करेंगे ताकि जो ये गैप है वो फिल हो जाए। और फिर दोबारा हम घुमाते हुए जाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल बीच बीच में एक एक फ्लावर लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो दूसरी लाइन है वो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से फ्लावर का डायरेक्शन जो है मैंने वो एक ही तरफ करके रखा है। यहाँ पे मैंने बस 2 लाइन ही इसके अंदर बनाया है। तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया है, इसी की जगह पे आप जो है अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं गले पे। तो सेम इसी तरीके से आप जो है अपने नेक की डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो ये फ्लावर, इसके ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से सारे फ्लावर को हम अटैच कर देंगे। तो इस पैच को और सारे फ्लावर को मैंने जो है इसके ऊपर अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर से ये किस तरह दिखाई दे रहा है, और इसका बैक वाला हिस्सा यहाँ पे। और इतना बनने के बाद में हमें जो है यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है और नेक बनाना है। तो मैं आपको जो है इसमें नेक बनाकर भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक और सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमने ऊपर का धागा जो है वो गोल्डन रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से एक सिलाई और लगा रही हूँ। और ऊपर की तरफ मैं 2 से 3 सिलाई लगाऊंगी क्रॉस में करते हुए। ये देखिए, ये हिस्सा जो जहाँ से हमने घुमाते हुए लगाया था, यहाँ पे अब हम बिल्कुल सीधा लगाएंगे। तो इस जगह पे आप चाहे तो गोटा लेस भी लगा सकते हैं या फिर कोई डोरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ से अलग से 2 से 3 सिलाई लगाई है। ये देखिए यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो है इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और अब हम जो है वो गले की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो नेक की कटिंग करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगा दी है। यहाँ पे हम हल्का सा कट लगाएंगे। ये देखिए, नेक पे कट करने के बाद में इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही पेपर पेस्टिंग लगाई थी, इसलिए हम अलग से बकरम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। डबल फोल्ड करते हुए नेक को हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह देखिए फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। तो इससे जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो भी अच्छी दिखाई देगी, और जो है ये गले की पट्टी भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ये दिखाई नहीं देती है सामने से। तो हमने देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करके लगा दिया है, इसकी वजह से हमारा जो नेक है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बाद में जो है मैं जो है वो स्लीव्स के ऊपर भी ये सेम इसी तरीके से डिज़ाइन देने वाली हूँ। उसके बाद में इसके दामन में भी हम इसमें डिज़ाइन देंगे, और जिसका प्लाजो रहेगा उस पर भी हम इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज की ये पैच डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। और भी जो है पैचेस की वीडियोज़ मैंने अपलोड की है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कुछ नए डिज़ाइन अगर आपके पास है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।